क्वेश्चन नंबर 3, एक होटल में किसी एक दिन आए 200 ग्राहकों के नाश्ते के बिल रूप चुकाई राशि का वितरण निम्नानुसार है। चुकाई गई राशि रुपए में है। ग्राहकों की संख्या 0 से 50 में 25, 50 से 100 में 40, 100 से 150 में 80, 150 से 200 में 30 और 200 से 250 में 25। इस सूचना पर से ग्राहक द्वारा एक दिन में चुकाई राशि का चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग CF ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 25 लिख देते हैं यहाँ पर, और 25 और ये जोड़ते हैं तो हमारे पास 65 होता है। 65 और 80 जोड़ते हैं तो 145 होता है। 145 और 30 जोड़ते हैं तो 175। 175 और जोड़ते हैं इसमें तो कितना हो जाता है, 200 होता है। कितना होता है, 200, बराबर। यहाँ n बराबर 200 आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Q1 बराबर n/4 वहाँ अवलोकन। ओके, तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों लिया है, तो यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखोगे तो वहाँ n+1/4 वहाँ अवलोकन ऐसे लिया था। तो वहाँ आवृत्ति वितरण कैसी थी, वर्गीकृत नहीं दी गई थी, यानी असतत आवृत्ति थी इसके लिए। तो सतत आवृत्ति यहाँ पर दी है, इसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पर करते हैं, कितना है n है 200, 200/4 वहाँ अवलोकन, बराबर। ऐसे भी ध्यान रखना n बराबर क्या है, यहाँ पर n बराबर 200 है, जो कि ये हमारी जो है संख्या कैसी है, सम है, सम संख्या, इसलिए इस तरह का। ओके, 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है हमारे पास यहाँ पर, तो 50 आता है। 50 वहाँ अवलोकन 50वां अवलोकन देखते हैं, क्या ये 50 से ज़्यादा है, क्या ये ज़्यादा है, हाँ ये ज़्यादा है। तो हमारे पास ये हमारा लिए L हो गया, ये हमारे पास F हो गया, इसके ऊपर वाला CF हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं L बराबर कितना लेना है, L बराबर 50 लेना है, और F बराबर कितना लेना है, तो 40, और CF बराबर कितना लेना है, 25। ओके, इसके आधार पे हमको Q1 ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं Q1 बराबर, सूत्र क्या है, L+n/4 माइनस CF। ओके, बट्टे में क्या लिखना है, F गुणा C लिखना है, बराबर। L लिखते हैं, L कितना है था हमारे पास 50, तो इसकी जगह पर हम लोग 50 लिखते हैं। 50 प्लस n/4 कितना आया था, 85 आया था, और CF कितना था, 25। बट्टे में F कितना है, 40, और C कितना था, कितने का अंतर है, देखो 50-50 का अंतर है ना, तो यहाँ भी 50 आएगा, बराबर 50 प्लस, इसमें से इसको घटाते हैं तो 25, और यहाँ रह जाता है 40 गुणा 50, 0 से 0 उड़ा दो। उसके बाद यहाँ लिखते हैं 50, 25 पंजे 125, 125 का भाग 4 से करते हैं, 50 लिख देते हैं। 4 तिया 12 होता है, बराबर, और 4 एकन 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 31.25 आता है। इसको इसमें जोड़ देते हैं, 81.25 आता है। तो ये हमारा Q1 हुआ। क्या हुआ, ये Q1 हमने ज्ञात कर लिया। Q1 ज्ञात कर लिया। अब Q3 के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, 3n/4 वहाँ अवलोकन। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ n लिखा है तो यहाँ 3 लिख दिया है। 3 के बाद यहाँ पर हम लोग n कितना है, तो n 200 है, बट्टे में 4 वहाँ अवलोकन। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 3 भाग देते हैं 4 से। 4 से भाग दोगे तो कितना आता है, तो 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 50। ओके, वहाँ अवलोकन।
इतना करने के बाद गुणा करते हैं तो 150वां अवलोकन। अब इसके आधार पे हमको देखना पड़ेगा, तो 150 से ये ज़्यादा है, नहीं ये ज़्यादा है, नहीं ये ज़्यादा है, नहीं ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये हमारा हो गया एल, आगे वाला एल, और ये हो गया हमारे लिए एफ, और ये उसके ऊपर वाला सी एफ। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ एल बराबर कितना है, तो एल बराबर कितना आया हमारे पास यहाँ पर, तो एल बराबर आया है 150, और एफ बराबर 30 है, और सी एफ कितना है 145 है। इसके आधार पे हमको यहाँ पर सवाल करना है। ओके, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो Q3 बराबर एल प्लस 3n/4 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणा सी। एल बराबर कितना था 150। ओके, कितना था 150 था, और ये हमारा कितना आया था, तो ये आया था 150, और सी एफ कितना आया था 145 बट्टे में एफ कितना है 30, और ये कितना था सी 50 था। ओके, 150 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो 5 बट्टे में यहाँ पर 30, 0 से 0 कट गया, बराबर। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिखो, ये 0 से ये 0 कटे, इतने दूर से काट दिया मैंने, है यहाँ पर नहीं काटना है, और यहाँ से यहाँ काट देते हैं, बराबर 150, और 5 पचम 25, 25 बट्टे 3, तो 150 यहाँ आता है, प्लस 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 ऐसे आता रहेगा। ओके, तो 158.33 इसका आंसर आता है Q3 का। Q3 का आंसर आ गया है, इतना आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है विचलनांक। तो हमारे पास यहाँ Q1 कितना आया था, Q1 आया था 81.25, और Q3 कितना आया है 158.33 आया है। इसके आधार पे हमको करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है। चतुर्थक विचलन में देखते हैं तो क्या सूत्र है, Q3 माइनस Q1 बट्टे में 2। Q3 कितना है, तो 158.33 है, और Q1 कितना है 81.25 है, बट्टे में 2, बराबर। एक इससे लेंगे 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचता है, 13 में से 5 गया तो हमारे पास यहाँ 8 बचा, यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गया तो 0, बराबर। तो इतना आया है। अब हमारे पास यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, या 5 में से यानी 1 15, 15 में से 8 घटाते हैं तो 7 आता है। कितना है 77.02 आता है, बट्टे में 77.08 बट्टे में 2। 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6 बचा 1, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 बचा 1, पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, बराबर। इतना आता है। ये हमारा क्या आया है, चतुर्थक विचलन। ओके, चतुर्थक विचलन आ गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, चतुर्थक विचलनांक। चतुर्थक विचलनांक बराबर कितना होता है, Q3 माइनस Q1 बट्टे में Q3 प्लस Q1, ये सूत्र होता है। ओके, Q3 हमारे पास कितना है 158.33 माइनस, और Q1 है 81.25 बट्टे में। इसी को वापस लिखना है, इनको आपकी बार जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। ओके, जो प्लस का निशान लगा देते हैं। घटा तो हमने ऊपर लिया था, कितना आता है घटाने के बाद 77.08 आता था। जोड़ते हैं 3 और 5 8, बराबर। 3 और 2 5 हो जाता है, और 8 और 1 9 हो जाता है। 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 239.58 आता है। इसका इसमें भाग देना है तो मैं भाग कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। तो इसका हमने भाग दिया तो कितना आया, 0.32 आता है। कितना आता है 0.32, यहाँ लिखते हैं चतुर्थक विचलनांक
आया है हमारे पास 0.32। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।